स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और बाकी रिमेनिंग जो इसका दूसरा टाइप है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आज वो हम पढ़ लेते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो फिर हम आज भी रिवाइज कर लेंगे इसके, मतलब ये जो पढ़ी थी कुछ एग्जांपल या कुछ बुक में एग्जांपल जो है एक्सरसाइज में है ना, वो भी हम कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपको पता है वहीं से आएंगे, क्वेश्चंस कोई अलग से नहीं आएगा, ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं आएगा आइसोमेरिज्म का जिसकी वजह से आप परेशान हो। वही है जो बुक की कोई एग्जांपल उठाकर दे देंगे। वो लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, जो जितने भी एग्जांपल वगैरह थी वो बुक की थी। तो आज हम पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म की जो टाइप है, दूसरी टाइप हुआ है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, द कंपाउंड्स having same molecular formula and same structural formula। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी क्या है इनका, सेम है। वैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या पढ़ा था आपने, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या था, डिफरेंट था। मगर ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, बट डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स या ग्रुप्स इन स्पेस। मतलब स्पेस में जो ओरिएंटेशन होगी या अरेंजमेंट होगी एटम की, वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। स्पेस के अंदर जो स्पेशल अरेंजमेंट होगी वो चेंज होगी, या हम कहते हैं डिफरेंट 3D कॉन्फ़िगरेशन। जो 3 डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। किसकी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। अच्छा इसकी टाइप्स दो हैं, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, अच्छा दूसरा होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एक ऑप्टिकल, दूसरा क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो पहले पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। ठीक है, अब देखो ज्योमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म है ये अराइज क्यों होता है, पहली बात ये है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा किसके अंदर। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक होगा अल्कीन के अंदर और दूसरा साइक्लोअल्कीन के अंदर, ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन रोटेशन, क्योंकि उनके अंदर फ्री रोटेशन नहीं होती है। देखो अल्कीन के अंदर क्योंकि डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड जो होता है वो उसमें रोटेशन नहीं होती है। डबल बॉन्ड रोटेशन को क्या कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है, रोक देता है। अच्छा दूसरा साइक्लोअल्केन, उनमें रिंग होती है, रिंग की वजह से रोटेशन नहीं होती। अगर रोटेशन होगी तो रिंग को तोड़ना पड़ेगा, रिंग को ब्रेक करना पड़ेगा। और अल्कीन में क्योंकि डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है, तो रोटेशन के लिए पाई बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, अदरवाइज रोटेशन नहीं होगी। अल्केन के अंदर रोटेशन होती है, इसलिए अल्केन के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है किसके अंदर, अल्कीन के अंदर।
और दूसरा साइक्लोअल्केन के अंदर। मगर ऐसी बात नहीं है कि सारे अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करें, ऐसा भी तो नहीं है ना, क्योंकि हमने आइसोमरिज्म पहले भी पढ़ा था, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में भी आप लोगों ने पढ़ा था। मगर उसकी कंडीशंस होंगी कि कौन सा अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, कौन सा अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। साइक्लोअल्केन में भी कंडीशन होगी, लाजिम बात है, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। तो ऐसा बात नहीं है कि आपके जहन में बैठ जाए कि भाई साइक्लोअल्केन है तो बस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर लेगा, ऐसी बात नहीं है। उसकी भी क्या होंगी, कंडीशंस होंगी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए, ठीक है। तो आइसोमरिज्म अराइज ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन in rotation about double bond in alkene है या था restriction rotation about double bond in alkene and single bond in cycloalkene। साइक्लोअल्केन में तो सिंगल बॉन्ड है, मगर इसके अंदर भी ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म होगी। अच्छा, अब आते हैं, पहले तो ये है कि कौन सा अल्कीन है जो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। अच्छा देखो, इथीन, ये इथीन है, इसमें देखो ये जो कार्बन है उसमें दोनों एटम कार्बन के ऊपर, जो डबल बॉन्ड कार्बन उसके ऊपर दोनों एटम क्या है, सेम है, ये शो नहीं करेगा। अगर कार्बन के एटम के ऊपर दोनों एटम क्या है, आइडेंटिकल है, सेम है, तो वो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। इसका मतलब है इथीन शो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कार्बन के जो ऊपर एटम है दोनों क्या है, एक जैसे हैं। अब इसमें रोटेशन, ओ सॉरी, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म नहीं होगा। अब आते हैं प्रोपीन। ये देखो प्रोपीन है, अच्छा तो प्रोपीन में ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इस पर एक मिथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन, ये तो ठीक है, दोनों एटम क्या है, दोनों एटम डिफरेंट है इसके ऊपर, मगर इस पर दोनों एटम क्या है, आइडेंटिकल है, ये नहीं शो करेगा। मतलब वन प्रोपीन नहीं शो करेगा, टू प्रोपीन बनेगा नहीं। अच्छा, अब आते हैं, हम यहां थोड़ी जगह पड़ी है तो यहां एक और एग्जांपल मैं लेके देता हूं, वो है वन ब्यूटीन। यह है वन ब्यूटीन। अब इसके ऊपर देखो, इस कार्बन के ऊपर एक लगा हुआ इथाइल ग्रुप, एक लगी हुई हाइड्रोजन, ये तो ठीक है। कंडीशन क्या है, डिफरेंट एटम होने चाहिए। कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड, कार्बन के ऊपर एटम क्या होने चाहिए, डिफरेंट, डिफरेंट है। मगर यहां पे देखो क्या है, तो ये नहीं शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ये एग्जांपल देने के मकसद ये है कि हो सकता है आपके जहन में हो तो आपने डेफिनेशन पढ़ी है कि अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है, तो इसका मतलब है ना तो इथीन शो करेगा, ना प्रोपीन शो करेगा, वन प्रोपीन, ना वन ब्यूटीन। अब आते हैं टू ब्यूटीन पे। टू
ब्यूटीन, टू ब्यूटीन शो करेगा ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। टू ब्यूटीन जो है वो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो करेगा। देखो टू ब्यूटीन एक ये है, ये टू ब्यूटीन है। अच्छा अब इसमें देखो पहली कंडीशन जो मैंने आपको कहा था कि ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो करने के लिए कंडीशन पहली क्या है कि जहां डबल बॉन्ड कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर एटम जो लगे हों या ग्रुप लगे वो डिफरेंट होने चाहिए। तो इसमें देखो यहाँ पे मीथा लगा हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखी हुई डिफरेंट है, और यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये भी क्या है डिफरेंट है। अच्छा अब देखो दोनों मिथाइल सेम साइड पर हैं, दो मिथाइल क्या है सेम साइड पर हैं और दोनों हाइड्रोजन भी क्या है, तो इस आइसोमर्स को हम क्या कहेंगे सिस कहते हैं। देखो कि जो मिथाइल ग्रुप है वो दोनों सेम साइड पर हैं और हाइड्रोजन दोनों क्या है सेम साइड पर हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे सिस कहते हैं। तो ये होगा सिस। टू ब्यूटीन। अच्छा दूसरा होता है ट्रांस, जहां पे मिथाइल जो ग्रुप लगेंगे वो अपोज लगेंगे। ट्रांस, ट्रांस का मतलब क्या होता है अपोज्ड। जो मिथाइल ग्रुप होंगे वो जो सेम ग्रुप होंगे वो अपोज साइड पे लगे होंगे, सेम ग्रुप है मगर अपोज साइड पे लगे हुए, और हाइड्रोजन भी अपोज साइड पर है। यहां पे देखो जो सेम ग्रुप थे वो क्या है सेम साइड पर है, सिमिलर साइड पर है, और यहाँ पे जो है जो सेम ग्रुप है वो अपोज साइड पर है। ठीक है। अच्छा एक्चुअली डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इनकी पोजीशन को क्या कर देता है लॉक कर देता है। इसका मतलब है ये यहां से रोटेट करके यहां पे नहीं जाएगा, ये जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे लॉक हो गया समझे, क्योंकि डबल बॉन्ड इनकी पोजीशन को क्या कर देता है लॉक कर देता है। अब इनमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है, अब ये रोटेट नहीं कर पाएंगे। रोटेशन के लिए पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, रोटेशन के लिए पाई बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा दूसरी बात मैं बता दूं, जो सिज होता है सिज आइसोमर, ठीक है, और ट्रांस इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चेंज होंगे। देखो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज होंगी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे चेंज होंगे। अच्छा जनरली देखा गया है, जनरली जो ट्रांस होता है, ठीक है, ट्रांस ट्रांस टू ब्यूटीन is more stable than cis 2-butene। स्टेबिलिटी ट्रांस की क्या होगी ज्यादा होती है, जो ट्रांस टू ब्यूटीन है वो मोर स्टेबल है किससे। अच्छा ट्रांस टू ब्यूटीन इज मोर सिमेट्रिकल, ज्यादा सिमेट्रिकल है। इसलिए जब इनको हम
क्या करते हैं, इनकी क्लोज पैकिंग होती है ना, क्लोज पैकिंग होगी तो ये क्लोजली पैक हो जाते हैं, क्लोज पैक हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ट्रांस टू ब्यूटीन जो है वो मोर सिमेट्रिकल है, मोर क्लोज पैकिंग होगी इनकी, मोर क्लोज पैकिंग। इन क्रिस्टल, जब ये क्रिस्टल बनाएंगे तब क्या बनाएंगे, क्रिस्टल बनाएंगे। सो मोर मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा, सिज टू ब्यूटीन, जो सिज टू ब्यूटीन है हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ट्रांस का ज्यादा होगा, जबकि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो सिज का ज्यादा होगा। मगर ये प्रॉपर्टीज को जरूरी नहीं याद करें आप लोग, इसकी जरूरत नहीं है, ये समझे एक्स्ट्रा हो जाती हैं, नीड नहीं है इनको याद करने के हवाले से। या डायपोल मूवमेंट के हवाले से भी कहा जाता है कि डायपोल जो मूवमेंट होती है वो भी सिज की क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब ये प्रॉपर्टीज है, जनरल प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, तो ये हो गया, ये ट्रांस हो गया, ये सिज हो गया। ठीक है, तो इसके दो फॉर्म हो गए, सिज और दूसरा क्या है, ट्रांस। अच्छा, अब आते हैं 1,2 डाइक्लोरोब्यूटीन, 1,2 डाइक्लोरो ब्यूटीन। ये बुक में भी एग्जांपल है, ये मैं बुक की एग्जांपल दे रहा हूं। 1,2 डाइक्लोरो ब्यूटीन, सॉरी 1,2 डाइक्लोरो ब्यूटीन नहीं, 1,2 डाइक्लोरो इथीन। इथीन, अब देखो इथीन में डबल बॉन्ड है। अच्छा, ये 1 पे क्लोरीन, ये 2 पे क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो ये कौन सा फॉर्म हो जाता है, आपको पढ़ा चुका हूं। पहली कंडीशन देखो, पहली कंडीशन है कि ये ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, पूछा जाएगा। बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वो कंपाउंड ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। तो उसकी कंडीशन ये है कि डबल बॉन्ड कार्बन जो है, जिन कार्बन पे डबल बॉन्ड है उनमें देखो एटम जो लगे हैं वो डिफरेंट है या नहीं है, डिफरेंट है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, डिफरेंट एटम है। अच्छा, फिर देखो क्लोरीन की सेम साइड है, क्लोरीन की क्या है, क्लोरीन सेम साइड पर, हाइड्रोजन क्या है, सेम साइड पर। तो इसका मतलब है ये आइसोमरिज्म शो करेगा, तो ये होगा सिज 1,2 डाइक्लोरो इथीन। और ट्रांस क्या होगा, ट्रांस का मतलब है अपोज, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है तो यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगी हुई है, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथीन। और आपसे क्वेश्चन ये दिया जाएगा कि ये जो पेयर है वो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म है या नहीं है, यही कंसेप्ट पूछेंगे ना आपसे कि ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, बस। बाकी तो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म के बारे में हमारे बुक में इतनी कोई खास बात है ही नहीं, कोई गिवन ही नहीं है। तो इसका मतलब है फिर आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा या डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, उसके बारे में जो क्वेश्चन होगा वही आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, दूसरा होता है मैलिक एसिड और फ्यूमरिक एसिड, ये हमारी बुक में कहीं ना कहीं मौजूद है। फेडरर की बुक में तो ये एग्जांपल के तौर पर दिए गए है, मगर हमारी बुक में भी अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें भी आएगा मैलिक एसिड, दूसरा होता है फ्यूमरिक एसिड। देखो, एक है मैलिक एसिड,
दूसरा क्या है, फ्यूमरिक एसिड। ये देखो कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड है। यहां पे लगा हुआ COH ग्रुप, यहां पे लगा हुआ COH ग्रुप, यहां पे लगी हुई हाइड्रोजन, यहां पे लगी हुई हाइड्रोजन। तो इसको क्या कहेंगे हम, सिस फॉर्म है, ये ट्रांस है ये बेटा, ये सिस फॉर्म है, तो इसको कहते हैं मैलिक एसिड। मैलिक एसिड है ये, या इसको कह सकते हैं सिज। अगर नंबरिंग कर दें इसकी हम, अगर इसकी हम नंबरिंग कर दें तो 1 2 3 और ये क्या है 4, सिज ब्यूट 2 इन, 2 पर क्या है, इन है, 1,4 डाइओइक एसिड। सिज ब्यूट 2 इन, ब्यूट है, 2 पर इन है, 1,4 डाइओइक एसिड, मगर किस फॉर्म में है। तो अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाता है ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड सिज है, तो समझे मैलिक एसिड है ये। अच्छा, फ्यूमरिक एसिड, तो ये कौन सी फॉर्म होगी, ट्रांस होगी, अपोज्ड, अपोज्ड है। COH और COH क्या है, अपोज्ड है, H और H अपोज्ड है, तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांस। फ्यूमरिक एसिड, या इसको कह सकते हैं ट्रांस। अच्छा, अब नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 और 4, ट्रांस ब्यूट 2 इन, इन का मतलब डबल बॉन्ड 2 पर है, और OH एसिड कहां पे है, एक 1 पर एक 4 पर, 1,4 डाइओइक एसिड। तो ये एग्जांपल इसकी पूछी जा सकती है, मैं बता दूं, क्योंकि फेडरर के बुक में भी है। तो एक मैलिक एसिड है और दूसरा है फ्यूमरिक एसिड। मैलिक एसिड और दूसरा क्या है, फ्यूमरिक एसिड। एक सिज है, दूसरा क्या है, ट्रांस है। अच्छा, उसके बाद है 2 पेंटीन, 1 पेंटीन नहीं शो करेगा, याद कर लो। अगर 1 पे डबल बॉन्ड है तो लाजिम बात है 1 का जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उस पर 2 हाइड्रोजन लगेगी, दोनों एटम क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, ये नोट कर दो बात, ठीक है। तो 2 पेंटीन शो करेगा ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। अच्छा, पहली कंडीशन देखो, पहली कंडीशन ये है कि डबल बॉन्ड कार्बन जिन पे लगा हुआ है, जिन पे कार्बन डबल बॉन्ड लगा हुआ है, उन पे एटम जो है वो क्या है, आइडेंटिकल है या डिफरेंट है, डिफरेंट है। यहाँ पे इथा लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगी हुई है, मतलब इधर इथाइल और इधर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, तो डिफरेंट। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो डिफरेंट हो गया। और ये कौन सी फॉर्म होगी, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन सेम साइड पर है, हाइड्रोजन की सेम साइड क्या है,
हाइड्रोजन की साइड तो सेम है ना, और वहां पे अल्काइल ग्रुप की साइड क्या है, सेम ही है। तो इसका मतलब है ये कौन सी फॉर्म होगी, सिस 2 पेंटीन। ये सिस 2 पेंटीन है। अब आते हैं ट्रांस पे। ट्रांस पे क्या होगा, अपोज्ड। देखो ट्रांस में क्या होता है, अपोज्ड होता है, ठीक है। देखो ट्रांस में क्या होगा, अपोज्ड होगा। हाइड्रोजन अपोज साइड पर है, जो अल्काइल ग्रुप है उसकी भी साइड अपोज्ड है। अच्छा तो ये होगा ट्रांस टू पेंटीन, वो सिज हो गया, ये ट्रांस हो गया। इस तरह 3 हेक्सीन, जो 3 हेक्सीन है, 3 हेक्सीन, इसको देखें आप लोग, ये है 3 हेक्सीन है या नहीं है, पहले देखो। 1 2 3 4 5 6, सही है। तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है भाई, थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड है, देखो। तो ये 3 हेक्सीन है। अगर क्वेश्चन आ जाता है ये 3 हेक्सीन की कौन सी फॉर्म है, सिज वाली है, तो ये इसको पढ़ेंगे सिज 3 हेक्सीन। अच्छा दूसरा होगा ट्रांस, ये ट्रांसफॉर्म है इसकी, अपोज्ड ट्रांस हेक्सीन। ये सिज और ये क्या हो गया, ट्रांस है। इसमें जो मोर स्टेबल है वो ट्रांस होती है, मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि जो कार्बन के एटम को लगते हैं ना, वो चारों एटम डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं, चारों एटम क्या होते हैं, डिफरेंट लगे होते हैं, और फिर उनमें सिज और ट्रांस का पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो ये है, ब्रोमीन, यहां पे क्लोरीन, यहां पे आयोडीन, यहां पे फ्लोरीन। क्या ये आइसोमर है, वो ये अपना ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो कर रहा है या नहीं कर रहा, करेगा बिल्कुल, ये ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो करेगा, क्योंकि कंडीशन क्या थी, एटम डिफरेंट होने चाहिए ना, डिफरेंट है, इस पे भी डिफरेंट एटम है। मगर अब सिज और ट्रांस को कैसे पहचाने, बहुत आसान तरीका है इसका, बहुत इजी है। अब इस कार्बन पे जो एटम लगे हुए हैं उनको एटॉमिक मास की बुनियाद पर देखो, एटॉमिक मास किसका ज्यादा है इसमें, भाई इस कार्बन पे जो 2 एटम है ना, इसका इसमें एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर ज्यादा किसका है, किसका ज्यादा है, ब्रोमीन का ज्यादा है, तो ब्रोमीन को नंबर दे दें 1, इसका नंबर दे दें 2, एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। अब इसमें आयोडीन और फ्लोरीन, मास ज्यादा किसका होगा या एटॉमिक नंबर ज्यादा किसका होगा, ठीक है। तो इसका आयोडीन का ज्यादा है,
तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 2। तो अब देखो 1 1 की सेम साइड पर है, 1 की साइड देखो 1 1 के साथ और 2 2 के साथ। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ई और जेड, मतलब सिज जो होता है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जेड और ट्रांस के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं ई इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या होगा जेड होगा, या हम कह दें सिज फॉर्म में। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं जेड इस्तेमाल करते हैं, मतलब सिज फॉर्म हो गई। क्योंकि देखो दोनों हायर एटॉमिक नंबर वाले सेम साइड पर और लोअर एटॉमिक नंबर वाले क्या हैं सेम साइड पर हैं। तो ये कौन सी फॉर्म होती है, इसको हम क्या कहते हैं सिज कहते हैं। और उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं हम जेड इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। अच्छा दूसरा देखो ये है अब इसको देखो क्या होगा। अब ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो उसको नंबर क्या देंगे 1 देंगे। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कम है तो इसको नंबर क्या देंगे हम 2 दे देंगे। अच्छा इस कार्बन में नंबर 1 कौन होगा जिसका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास ज्यादा हो। किसका ज्यादा है आयोडीन का। इसका क्या होगा। अब देखो नंबर 2 के सामने है, इधर देखो नंबर 2 किसके सामने है अपोज में है, अपोज में नंबर 1। तो इसके लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं ई या ट्रांसफॉर्म। अच्छा अगर इसका नाम देना चाहें तो क्या देंगे आप लोग, तो नाम भी तो हो सकता है ना इसका। ठीक है, अगर नाम देना चाहें तो नाम भी तो दे सकते हैं हम इसको। क्या नाम देंगे। अच्छा नंबरिंग वैसे कहां से होती है इसके अंदर पता है आप लोगों को रूल के मुताबिक। बेटा रूल के मुताबिक जो हेलोजेंस हैं इनके जो नाम देते हैं वो देते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से, अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से किसको नाम नंबर 1 देंगे आप लोग ब्रोमो को। तो नंबर ब्रोमो से नंबरिंग होगी। तो नंबर 1 ये हो जाएगा, नंबर 2 ये हो जाएगा। अच्छा तो नाम क्या देंगे इसको 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 फ्लोरो 2 आयोडो इथीन। मगर कौन सा फॉर्म है इसका ई है या कह दो ट्रांस कह दो इसको। अच्छा इसका नाम क्या देंगे वही होगा सिज, इसके आगे लगाना पड़ेगा सिज या जेड लगा दो। 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 फ्लोरो 2 आयोडो इथीन। तो ये
ई और जेड इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ई और जेड। अच्छा, तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, और इसके लिए कुछ कंडीशंस आपको नोट करनी होंगी। अब आते हैं साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन, आपको पता है साइक्लोअल्केन में सबसे छोटा अल्केन कौन सा है? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन लगती है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन लगती है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा साइक्लोप्रोपेन। कम से कम 2 कार्बन जो है ना, 2 कार्बन साइक्लोप्रोपेन के, 2 कार्बन, उनमें एटम क्या हो, कार्बन पे जो एटम हो डिफरेंट एटम लगे, क्या लगे हो, डिफरेंट एटम लगे हो। जैसे अभी अल्केन के हवाले से मैंने पढ़ाया आपको, वो अल्कीन के हवाले से पढ़ाया। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, याद कर लो, साइक्लो जो अल्केन है ना, उनमें रोटेशन नहीं होती, रोटेशन नहीं हो पाएगी। रोटेशन के लिए रिंग को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। जब रिंग ब्रेक होगी तब उसमें रोटेशन होगी, रोटेट नहीं कर पाएगा वो। जैसे अल्कीन के अंदर रिस्ट्रिक्शन रोटेशन है, डबल बॉन्ड की वजह से पाई बॉन्ड रोटेशन को रोक लेता है, और जो उनकी पोजीशन है वो लॉक हो जाती है एक जगह पे, क्या हो जाती है, वो मूव नहीं कर सकते, ठीक है। और उनकी रोटेशन के लिए पाई बॉन्ड को क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। तो साइक्लोअल्केन में भी ऐसा ही है, रोटेशन नहीं हो। साइक्लोअल्केन मैं बता दूं आपको, देखो भाई साइक्लोअल्केन की मैं बात कर रहा हूं, तो साइक्लोअल्केन ऐसा होता है ना, इस पर हाइड्रोजन लगी हो, नीचे भी हाइड्रोजन हो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगी हो, इधर हाइड्रोजन हो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगी हो, इधर हाइड्रोजन हो, तो ये नहीं शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। फिर क्या होना चाहिए, इन पर डिफरेंट ग्रुप लगे हों, क्या लगे हों, डिफरेंट ग्रुप लगे हों, ठीक है। चलो डिफरेंट ग्रुप लगा कर देखते हैं। यहाँ पे मैं मीथा लगा देता हूं, यहाँ पे मैं मीथा लगा देता हूं, सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देता हूं, यहाँ पे हाइड्रोजन, शो करेगा ये नहीं, पता क्यों? अगर ये 2 कार्बन को आप लेते हो ना, इन 2 कार्बन को लेते हो, इनको कंसीडर करते हो, तो इस पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल, इस पर भी क्या लगा हुआ है, तो नहीं शो करेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3, तो 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, नहीं शो करेगा बेटा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, क्योंकि वहां पे आपको स्ट्रक्चर गिवन होगा और पूछा जाएगा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, उसको देखेंगे ना कि शो कर रहा है या नहीं कर रहा, ये नहीं शो करेगा। यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये तो कंडीशन सही है इसकी, क्योंकि जिस कार्बन को हम कंसीडर करें उस पर एक लगा हुआ मिथाइल, एक हाइड्रोजन, शो करेगा, नहीं शो करेगा। क्यों नहीं शो करेगा, इस पर सेम एटम जो है वो एक जैसे, तो इसका मतलब है 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन भी शो नहीं करता ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म।
शो करेगा? नहीं शो करेगा, क्योंकि इस कार्बन पे भी 2 मिथाइल है, इस कार्बन पे भी 2 मिथाइल है, शो नहीं करेगा। इसका नाम ये हो जाएगा 1 2 3, 1, 1, 2, 2 वो टेट्रामीथाइल, सॉरी, टेट्रामीथाइल साइक्लोप्रोपेन नहीं शो करेगा, ये शो नहीं करेगा। चले शो कौन करता है फिर, उस पे आते हैं। यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब ये शो करेगा कैसे? ये कार्बन है ना, और ये अलग कार्बन, इस पर जो मिथाइल एटम लगे वो डिफरेंट है। कौन से डिफरेंट? मिथाइल और हाइड्रोजन। यहाँ पे भी क्या, मिथाइल और हाइड्रोजन, और दोनों मिथाइल की सेम साइड है, दोनों मिथाइल की क्या है, सेम साइड है, हाइड्रोजन की क्या है, तो ये वाली फॉर्म क्या कहलाएगी, सिस कहलाएगी। तो ये होगा सिस 1, 2 डाई मिथाइल, क्योंकि ये 1 है और ये क्या है, 2 है, ये 3 है, तो 1, 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन शो कर रहा है। अच्छा, अब इसकी ट्रांसफॉर्म की है, ये इसकी कौन सी फॉर्म है, ट्रांस है ये। देखो मिथाइल के अपोज में मिथाइल है, हाइड्रोजन के अपोज में हाइड्रोजन है, तो ये इसकी क्या है, ट्रांस वाली फॉर्म है। ट्रांस 1, 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और ये फेडर की बुक में है, और क्वेश्चन एंट्री टेस्ट में आया भी है शायद 2020 के पेपर के अंदर, ये दोनों एग्जांपल। अच्छा, अब हम आते हैं, इसको देखें, आप मुझे बताएं कि ये शो करेगा या नहीं करेगा, इसको देखकर बता दें मुझे। शो करेगा, आपको ऐसा स्ट्रक्चर गिवन होगा, देखो आपको ऐसा स्ट्रक्चर गिवन होगा, आपसे पूछा जाएगा ये शो करेगा या नहीं करेगा। नहीं शो करेगा, क्यों नहीं करता, क्योंकि भाई जिन ये कार्बन है, इस पर दोनों टर्म क्या है, सेम है, इस पर भी दोनों टर्म सेम है, ये शो नहीं करेगा। चलो नाम इसका क्या होगा, देखो यहां से नंबरिंग कर दो, 1 2 3, इसका नाम होगा 1, 1 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन, ये तो बिल्कुल ही शो नहीं करेगा। ये शो करेगा, ये भी नहीं शो करेगा। क्यों नहीं शो करता, क्योंकि दोनों टर्म सेम लगे हुए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए ये कंडीशन है कि एटम क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, तो ये शो नहीं करेगा। तो ये हो गया 1 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। अच्छा, 1, 2 डाई क्लोरो साइक्लोप्रोपेन शो करेगा, देखो 1, 2
डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन शो करेगा या नहीं करेगा, ये बताओ। करेगा शो? बिल्कुल करेगा। एक क्लोरीन एक 1 पर है, दूसरा 2 पर है, शो करेगा। अच्छा चले, सही है ये, सही है बिल्कुल। क्योंकि भाई इधर लिखूं या इधर लिखूं कोई बात नहीं है, मैं लाजमी नहीं कि मैं इस कार्बन पर लिख दूं। साइक्लोप्रोपेन में जो कम से कम 2 कार्बन है ना, उन पर एटम क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तीसरे पर भले सेम हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरे पर अगर मैं यहां इस कार्बन पे आपको बताया 2 हाइड्रोजन लगी हुई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम 2 कार्बन जो हो, क्या हो, कम से कम 2 कार्बन जो है ना, उन पे एटम क्या लगे, डिफरेंट हो। इस पे तो हाइड्रोजन सेम लगेंगे ना भाई, तीसरा कार्बन है ना ये, इस पर आइडेंटिकल एटम हो सकते हैं, मगर इन पर देखो क्या है, डिफरेंट है ना। तो हम किसको देखेंगे, इसके हवाले से नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे। तो ये क्या है, कौन सी फॉर्म है, ये बेटा सिज वाली फॉर्म है। सिज 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन हो गया ये। अब आते हैं ट्रांस वाली फॉर्म इसकी। इसको न देखें आप लोग, इसको देख लो, तो है कौन सी फॉर्म है, ट्रांस है। 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये सिज और ट्रांस के इसके अंदर